हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं आप सभी के सामने सॉल्व करूंगा और इस वीडियो का प्रीमियर किया जाएगा शाम को 6 बजे। ठीक है, तो शाम को 6 बजे जो है वो आप अल्टरनेटिव डेज़ में, जैसे आज हमारे पास थर्सडे है, तो आप TTS में मेरे चैनल पर आकर बिजनेस मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन पेपर्स की जितना भी हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशन पेपर आप 6 बजे आकर लाइव अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लाइव जो क्लास है, सेशन है, वो मैंने आप सभी के लिए रखा हुआ है। मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रोडक्ट 1 यूजेस 3 यूनिट ऑफ मटेरियल, ठीक है, 9 यूनिट ऑफ लेबर एंड 12 यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो प्रोडक्ट 1 है हमारे पास, ये 3 और इस तरीके से यूज़ करता है। तो हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखिए, मैट्रिक्स बनाते हैं और मैं यहाँ दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। ठीक है, और मैं मटेरियल दिखाऊंगा। ठीक है, मटेरियल देखेंगे क्या है हमारे पास, 3 ऑफ मटेरियल। ठीक है, ठीक है, मटेरियल है हमारे पास, लेबर है हमारे पास और कैपिटल है, तो उसको C से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट 1 3 यूनिट लेता है मटेरियल की, 6 यूनिट लेता है, रुक जाइए, और 6 यूनिट प्रोडक्ट 2 और लेबर की कितनी लेता है? 9 यूनिट लेता है लेबर की और 12 यूनिट लेता है किसकी? हमारे पास कैपिटल की। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट 2 है, वो लेता है 6, 9 और 15। ठीक है, 6, 9 और 15। इसके बाद प्रोडक्ट 3 आप देखेंगे तो 9, 2 और 9 लेता है, 9, 2 और 9। ठीक है, इसके बाद आ टोटल ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ मटेरियल। तो टोटल मटेरियल है इनके पास कितना? 75 यूनिट और 64 यूनिट के लेबर हैं और 129 यूनिट के इनके पास टोटल कुल मिलाकर कैपिटल हैं। क्लियर, ये सब लिखे हुए हैं, आप सभी पढ़ सकते हैं। फाइंड आउट हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस बाय मेकिंग यूज ऑफ द अवेलेबल मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। अब आपके पास ये मैट्रिक्स बनी। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि इस मैट्रिक्स को आपको ऐसे ही रखना है या इसमें चेंज करना है। तो ये रहा मटेरियल, ये रहा लेबर और ये रहा कैपिटल। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो बोल रहा है हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ 3 प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस बाय मेकिंग यूजेस ऑफ द अवेलेबल मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल। कितना कितना प्रोडक्ट बन सकता है इन अवेलेबल मटेरियल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई होना चाहिए मटेरियल, लेबर और कैपिटल से। लेकिन जो अभी आपने ये मैट्रिक्स बनाई हुई है, इस मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो जब आप इसे रोटेट करेंगे तो आपके पास इस तरीके से नजर आएगा 3, 6, 9, मतलब रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, बस सिंपल। और कुछ भी आप सभी को नहीं करना है ना। 9, 9, 2, 12, 15 और 9, इसमें आप मल्टीप्लाई करें इसको, एक्स वाई जेड लेट कर लें तो एक्स, वाई और जेड। और इसके बाद ये आपके पास आ गया आपकी बी मैट्रिक्स 75, 64 और 129। ठीक है, अब आप देखेंगे तो प्रोडक्ट 1 की मल्टीप्लाई हो रही है मटेरियल इन सब के साथ। इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन होकर आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से कर सकते हैं, आप डिटरमिनेंट रूल से कर सकते हैं, है ना। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। डिटरमिनेंट रूल मतलब क्रैमर रूल होता है। तो बेसिकली आप सभी को पता है हम इसको क्या मानेंगे, इसको ए मैट्रिक्स मानेंगे, इसको एक्स मैट्रिक्स मानेंगे और इसको बी मैट्रिक्स मानेंगे। तो मैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से जो है वो क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से जब क्वेश्चन को करूँगा तो आप सभी को पता है बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। तो इसका हम लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट जो है वो कर पाता है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या निकालना है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 3,
6, 9, 9, 2, 12, 15 और 9। डिटरमिनेंट निकालो स्टूडेंट्स फटाफट, कितना आएगा जल्दी फटाफट। अगर जिस स्टूडेंट को नहीं निकालने आता है, आप मेरे जो अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे, आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इस ऐप पर आप जो है वो क्लासेस लेंगे और मुझे कांटेक्ट करेंगे। मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा ये सारी की सारी क्लासेस, ठीक है स्टूडेंट्स। जिसे नहीं आता है, जिसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, क्लियर है ना, तो वो मुझे कांटेक्ट करेगा। मैं आप सभी को कॉन्सेप्ट्स की वीडियो दूंगा और किस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो फटाफट से स्टूडेंट जो है वो निकालेंगे हम डिटरमिनेंट। तो हम क्या लेते हैं, फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम लिया, 3 नंबर आया, फिर इसके अंदर 9 × 9 81 माइनस 15 × 2 = 30। फिर अगला सेकेंड रो कॉलम 6 आ रहा है, 6, फिर 81 माइनस 24, फिर इसके बाद प्लस में 9 और 135 माइनस 108। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर आप सॉल्व करेंगे जब आपने कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देख ली हो। कॉन्सेप्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप पेपर्स को सॉल्व मत करने लग जाना, ठीक है, नहीं होंगे आप सब से। 51 माइनस 6 × 57, फिर प्लस 9 × 27, है ना। सिंपल सा डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं बच्चे, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 54। दैट्स इट, इट्स नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान रखना है, ये नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो यहाँ जब आप ए इनवर्स निकालेंगे ये वाला, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स है अभी हमारे पास, और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो फटाफट आप एडजॉइंट निकालेंगे। याद होगा आपको एडजॉइंट कैसे निकालना है। जिस स्टूडेंट को एडजॉइंट निकालना नहीं आता वो स्टूडेंट मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेगा और वहाँ से एडजॉइंट निकालना सीखेगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है, वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको पूरे के पूरे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फिर एडजॉइंट निकाल रहा हूँ, फिर हम मैच करेंगे कि किस स्टूडेंट ने एडजॉइंट सही निकाला है नहीं निकाला है। देखिए बेसिकली मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ पहले कि कैसे आपको एडजॉइंट निकालना है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स दे रखी है, आपके पास ये मैट्रिक्स दी हुई होगी, है ना, 9, 9, 2, 12, 15 और 9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में, रुक जाइए दोस्तों थोड़ा सा मैं देख लूँ यही मैट्रिक्स थी कि नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही मैट्रिक्स थी, मैं उल्टा देखने लग गया था उसे। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जो है वो कन्वर्ट करना है नंबर्स में और फिर उसका ट्रांसपोज करना है। देखिए कैसे, आप जो है वो एक मैट्रिक्स निकालेंगे जिसमें आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, 9 × 9 आ गया कितना 81, और माइनस कर दोगे 15 × 2 यानी कि 30, तो आ जाएगा 51। तो आप इधर लिखेंगे 51। क्लियर यहाँ तक, इधर कितना लिखेंगे आप 51। फिर इसके बाद आप इसी तरीके से सेकंड कॉलम लेंगे। अब आपके पास 9 × 9 ये वैल्यू 81 और 12 × 2 यानी 24, माइनस करेंगे कितना आएगा 81 माइनस 24 इक्वल्स टू 57। तो 57 आ गया। अब आपको क्या करना होता है, पहला पॉजिटिव साइन होता है, दूसरा नेगेटिव साइन होता है, तो आपने इसमें नेगेटिव साइन लगा दिया। अगर नेगेटिव साइन ऑलरेडी होता है तो माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस हो जाता है। अब आप इसके बाद थर्ड कॉलम लेंगे, तो थर्ड कॉलम आप लेंगे तो अब आपके पास इस वैल्यू के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 59 जा 135 और ये हो गया 108, तो आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा लास्टली 27, और ये वैल्यू फिर पॉजिटिव होती है, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस, इस तरीके से चलता रहता है। आप वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर इसके बाद आप इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे और आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप सभी निकालिए और मैं भी निकाल रहा हूँ, वेट करते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं आपका और मेरा आंसर सही आया है नहीं आया है। वीडियो पॉज करके आप सभी ये सब निकालना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया होगा आपका ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मैच कर लो सभी। इसके बाद आप ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा
1 अपॉन ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो कितना आएगा, आपका डिटर्मिनेंट आया था 54, तो 1/54 और ये एडजॉइंट की पूरी मैट्रिक्स रख दोगे 51, 81, -69, 57, -81, 75, 27, 27 और -27। इसके बाद फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। फॉर्मूला क्या था, S इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो A इनवर्स आया 1/54 और पूरी मैट्रिक्स आई है आपके पास। तो 51, 81, -69, -57, -81, 75, 27, 27, 27 माइनस का। और B क्या था आपके पास, B से इसको मल्टीप्लाई कर दें। B था 75, 65 और 129। तो फटाफट जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स इसकी कैलकुलेट करें, पूरी मैट्रिक्स को कैलकुलेशन सॉल्व करें। तो आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 3825 प्लस 5184 माइनस 8901, है ना। ऐसे होती है ना, 51 मल्टीप्लाई बाय 75, 81 मल्टीप्लाई बाय 65, माइनस 69 मल्टीप्लाई बाय 129। तो ये वैल्यू आ गई सब में और सबको प्लस किया जाता है। फिर नेक्स्ट आएगी 4275 और 5184 और प्लस 9675। दोस्तों मेरे पास पहले से ऑलरेडी कैलकुलेट रखा हुआ है, मैंने करा हुआ है कैलकुलेट, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप सभी भी निकालिए, अपना वीडियो पॉज करके निकालिएगा आप सभी, है ना। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा फिर। और ये 54 था, है ना। अब आप इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/54 और इधर अंदर बचेगा अब आपके पास 108 और ये बचेगा 216 और ये बचेगा 270। सॉल्व कर दें, 54 से डिवाइड कर दें आप सभी, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, 4 एंड 5, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट का ये आंसर आ गया होगा, ऐसा आशा करते हैं हम सभी कि सभी स्टूडेंट का ये आंसर आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 2008 का है, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उस क्वेश्चन के ऑप्शन में ये क्वेश्चन आया है। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो और लिख दिया मैंने इसमें। A company manufacture 2 types of TV sets which are assembled and finished in 2 workshop W1 and W2। तो 2 वर्कशॉप हैं W1 and W2 और 2 sets TV के हैं। Each type takes 20 hours and 10 hours of assemble and 5 and 3 hours of finishing it the respective workshop। तो इतना इतना इसमें क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, टाइम बनाते हैं। तो ईच टाइप वर्कशॉप जो है, जो वर्कशॉप है हमारे पास, वर्कशॉप 1 और वर्कशॉप 2, वो पहले 20 और 10 आवर्स लगाती है असेंबली में और 5 एंड 3 आवर्स लगाती है फिनिशिंग में। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ आवर अवेलेबल इज़ दिस, टोटल नंबर ऑफ आवर्स अगर आपके पास अवेलेबल हों 450 और 230 इन द वर्कशॉप 1 एंड 2 रिस्पेक्टिव। तो ये वर्कशॉप 1 का है और ये वर्कशॉप 2 का है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच प्रोड्यूस बाय द मैट्रिक्स मेथड। तो टेबल बन गई है, मैट्रिक्स आपके पास कंप्लीट जो है वो बन चुकी है। अब मैट्रिक्स बन चुकी है तो आप इसको क्या कर लेंगे, एक्स वाई इधर रख दिया आपने, एक्स और वाई इक्वल्स टू में रख दिया। अब आप जो है वो क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू, इसको आपने ए मान लिया, इसको आपने एक्स मान लिया, इसको आपने बी मान लिया। फॉर्मूला लगा दो, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स इनटू में बी। तो आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा फटाफट मुझे बताएंगे। फिर इसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद आपके पास ए इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ तक आपकी ये चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। फिर जैसे ये चीज़ें फिनिश होती हैं आप फॉर्मूले में रख देंगे एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। जैसे ही आप ये रखेंगे आपके पास ये सॉल्व होकर आ जाएगा। क्या मुझे इसे सॉल्व कराने की ज़रूरत है, नहीं है, बिल्कुल सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, उससे बहुत इजी ही है क्योंकि वो 3/3 की मैट्रिक्स थी, ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसलिए काफ़ी इजी बन जाता है आप सभी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर
3 करेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना। और आप सभी जो हैं वो अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस को करने में, तो वो क्वेश्चंस को दिक्कत सॉल्व करूंगा मैं सभी आपको। ठीक है, अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करेंगे और फिर मुझे कांटेक्ट करेंगे मेरे इस नंबर पर, और मैं आप सभी को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा बिजनेस मैथमेटिक्स के और भी अदर सब्जेक्ट्स के, जिसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर ज़रूर से ज़्यादा मुझे कांटेक्ट करें। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, 2018 का है। ठीक है, ए पार्ट है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स आते हैं और सभी पार्ट्स के ऑप्शन में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। तो मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, 6 के 6 क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ठीक है, देखिए, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड फ्रॉम द डिमांड फंक्शन दिस एट पी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन आप सभी के पास ये दिया हुआ है, तो आप डिमांड फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, है ना। क्या होता है डिमांड का इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, ईटा डी इक्वल्स टू नेगेटिव साइन के साथ डी एक्स बाई डी पी। ठीक है, मल्टीप्लाई में p बाय एक्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप इसे, और मैंने आप सभी को ये वाला फॉर्मूला भी लिखाया होगा, है ना। क्लियर है, आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले डिमांड फंक्शन दिया हुआ है हम सभी को, उसका आप जो है डेरिवेटिव करके dx बाई डी निकाल लीजिए। तो dx बाई डी निकाल रहे हैं हम, तो dx बाई डी इस वाले फंक्शन का क्या आएगा, देखिए 100 तो एज इट इज़ रहेगा आप सभी के पास। अब जो आपके पास e की पावर -2p बाई दिस है, तो विद रिस्पेक्ट टू आप p में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप इस पहले तो इसको ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज़, माइनस में p बाई 200। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस ये वाला, ये जो है ना आपके पास माइनस p बाई 200, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -1, क्योंकि p का 1 हो गया और ये हो गया आपके पास बाई 200। ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे, तो 100 से काटेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास 1/2 e की पावर माइनस p बाई 200 आपके पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे हम सभी, है ना। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ईटा डी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई डी पी इंटू में p बाय एक्स। ठीक है, तो माइनस, और ये ऑलरेडी में माइनस आया है d बाई डी एक्स, है ना, dx बाई डी पी ई की पावर माइनस p बाई 200 इंटू में p। देखिए आपके पास p जो है वो अभी आप इसकी वैल्यू रख भी सकते हैं, लेकिन अभी आप इसकी वैल्यू ना रखें तो बेटर है, तो आप -p ही रहने दें, और x की जगह अब आप ये वैल्यू पुट कर दें जो आपके पास फंक्शन था, तो 100 e की पावर माइनस p बाई 200 आ जाएगा। अब आप सभी को पता है कि इससे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -2p बाई 100, और ये ऊपर है वो नीचे है, आराम से पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो अब -p बचेगा ऊपर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अब खाली तो प्लस p बच रहा है आपके पास। कितना बच रहा है, खाली प्लस में p, और 2 इंटू में 100 यानी कि 200, तो आपके पास p बाई 200 आ गया। अब आपके पास इलास्टिसिटी निकालनी थी, तो आपके पास p बाई 200 आ गया। p की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 200, है ना, तो आपने p की जगह रख दिया 200 बाई 200 इक्वल्स टू 1, तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक आ रही है आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। देखिए, तो आगे आपके पास 2018 का क्वेश्चन नंबर ए ही है, लेकिन इसका और वाला पार्ट है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझेंगे आप सभी। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस फंक्शन। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आप सभी के पास, ये रहा, और x टोटल कॉस्ट फंक्शन है, बोला भी हुआ है इन रुपीज़, एंड हाउ मैनी यूनिट्स x बी मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले आप एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट बाय यूनिट्स, यानी x से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या है, 4860 प्लस 7,50,000 है ये, तो प्लस 15x² बाय x, पूरे को x से डिवाइड देंगे आप सभी, तो x से डिवाइड देंगे बच्चे, कितना आ जाएगा 4860 बाय x, प्लस इसको दोगे तो खाली ये बचेगा 7,50,000,
फिर इसके बाद प्लस में 15 एक पावर कम यानी कि 15x। तो ये आ गया आपके पास आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन, है ना। अगर आप सभी को नहीं आता है ये सब निकालने और आप सभी को कॉन्सेप्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर दिया था इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी, मैं दोबारा दे रहा हूं। और अध्ययन क्लासेस ऐप आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आगे चलते हैं। अब एवरेज कॉस्ट फंक्शन को जब हमें मिनिमाइज़ करना होता है तो सबसे पहले हम एवरेज कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन करेंगे एवरेज कॉस्ट फंक्शन का। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये तो 1/x बन रहा है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। तो -4860 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, अपॉन में x0 प्लस इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है। 15x का क्या होगा? ओनली 15 स्टूडेंट्स। कितना होगा? ओनली 15। क्लियर सभी को यहाँ तक? कोई डाउट इसमें नहीं है। अब क्या करना है? d/dx को जो आपने AC का निकाला उसको 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो -4860, ठीक है, x² + 15 = 0। तो -4860, ठीक है, 480 x² इक्वल्स टू में माइनस का 15, प्लस का था ना, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल सोल्यूशन आप जो है वो इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। x² इक्वल्स टू 4860 बाय माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल। x का आ गया आपके पास, x² आपके पास आ गया 324 आएगा स्टूडेंट्स। अब आप x को रूट कर दीजिए, इसका इधर ले जाइए तो इधर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 324 का रूट निकालिए तो 3428 का रूट आता है 18। तो x वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 18। x कितना आ गया? 18। अब फंक्शन को मिनिमाइज़ करना है तो डबल डेरिवेटिव कीजिए फंक्शन का, d²/dx², वो भी किसका? AC फंक्शन का। ये रहा डिफरेंशिएशन, है ना। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो पावर इस बार बढ़ जाएगी और ऊपर से मल्टीप्लाई भी हो जाएगी 2 से, ठीक है ना। तो कितना आएगा देखें, करते हैं। ये बन जाएगा आप सभी के पास, इसका तो 0 हो जाएगा और ये पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा अब, और ये हो जाएगा 9720 बाई, इस पावर ऊपर जाएगी ना, ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगी और नीचे पावर एक बढ़ जाएगी तो 3, है ना। ये 0 हो गया। और अब देखिए आप d²/dx² AC क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ मिनिमाइज़ करने के लिए? <0 होना चाहिए या <0 होना चाहिए? <0 होना चाहिए। मैंने गलत साइन लगा दिया है, अभी ठीक कर देते हैं। <0 होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या 9720/x² <0 नहीं है? बिल्कुल है। तो ये फंक्शन क्या हो गया? मिनिमाइज़ हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया? मिनिमाइज़ हो गया। मिनिमम एट कौन से पॉइंट पर? x इक्वल्स टू कितने आया था आप सभी के पास? x इक्वल्स टू आया था 18। एट x इक्वल्स टू 18 पर ये मिनिमाइज़ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया होगा आप सभी को समझ में। तो भाई 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए यहाँ तक, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन 2 का ही बी पार्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म इज दिस, है ना। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। AC पूछ रहा है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 20 यूनिट प्रोड्यूस, और एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहा है 21st यूनिट की। तो सबसे पहले आप एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। तो एवरेज कॉस्ट का भी अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, AC इक्वल्स टू TC/X। तो रख दीजिए 1500 + 30x + x²/x। तो कितना आ जाएगा? 1500x + 30 ओनली, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना। और प्लस में कितना आ गया? x से एक वैल्यू कम हो गई तो खाली x बचा रह गया। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन कीजिए TC फंक्शन को। डिफरेंशिएशन कीजिए किस फंक्शन को? TC फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप डिफरेंशिएट कीजिए फटाफट, देखिए कितना आता है। TC फंक्शन आपके पास ये दिया हुआ है ना, करो डिफरेंशिएट। पहला तो 0 हो गया, प्लस 30x का 30 हो गया, फिर इसके बाद प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर आगे आएगी और 2x हो जाएगा। तो फाइनल आंसर एम सी इक्वल्स टू कितना आ गया आप सभी के पास, एम सी इक्वल्स टू आ गया 30 + 2x। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब इसके बाद एम सी बताना है जब आप 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो x की जगह आप 20 रखेंगे और एम सी निकाल देंगे। तो एम सी इक्वल्स टू 30 + 2 × 20 है ना, x की जगह 20 रखना है ना हमको। तो कितना हो गया 40 और 30 = 70 हो गया। कितना आ गया 70। अब एक्चुअल कॉस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 2020 फर्स्ट यूनिट। तो लिखिए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 21st यूनिट। ठीक है, कितना आएगा, सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकालिए कितने की, 21 यूनिट की। तो जो टोटल कॉस्ट फंक्शन था उसमें x की जगह 21 रखेंगे आप। ठीक है, फंक्शन क्या था 1500 + 30x। तो x की जगह आपने रख दिया 21 + 21 का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, 1500 30 × 21 कितना आ जाएगा, 31 × 21 630 + 21 का स्क्वायर 441। टोटल कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 2571। अब आप C20 निकालिए। तो x की जगह अब आपको 20 रखना है, 1500 तो सेम ही रहेगा, 30 x की जगह आपने रख दिया 20 + 20 का स्क्वायर। तो 1500 + 600 + 400 = 2500। ठीक है, तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, C21 - C20। C21 था 2571 - 2500 = 71 क्लियर दोस्तों, ये सभी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसका हम बी पार्ट करते हैं। चलिए देखिए आगे चलते हैं, है ना। इसका और बी का और फंक्शन है। ठीक है, डिमांड फंक्शन दिया है, डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन। ये रहा डिमांड और ये रहा कॉस्ट फंक्शन। फाइंड MRMC एंड प्रॉफिट फंक्शन एंड एट लेवल प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो आपको सबसे पहले आप TR निकालेंगे। TR इक्वल्स टू होगा P × X। प्राइस फंक्शन दिया हुआ है 240 - 12x। x से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, है ना, यही होता था ना। तो आ जाएगा 240x - 12x²। MR निकाल दीजिए। MR इक्वल्स टू होता है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ TR फंक्शन। तो TR फंक्शन ये है, डिफ्रेंशिएशन कर दो, 240 - 24x। ठीक है, अब इसके बाद आप TC दिया हुआ है तो MC निकाल लीजिए। MC इक्वल्स टू क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ TC फंक्शन, है ना। TC फंक्शन ऊपर दिया हुआ है, देख लीजिए, ये रहा। करिए डिफ्रेंशिएशन, 3x² प्लस माइनस है, मिटा देते हैं, -52 और ये हो जाएगा 108x + 720 और वो तो 0 हो गया। ये आ गया MC प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, MRMC आ गया। अब प्रॉफिट फंक्शन निकालना है। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन, ओहो दोस्तों क्या हो रहा है आज। ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन तो क्या होता है, P फंक्शन से डिनोट करते हैं। P इक्वल्स टू रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन कितना आया था, 240x - 12x²। एक ये हुआ, माइनस कॉस्ट फंक्शन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, x³ - 54x² प्लस में 720x और प्लस में 4500 है ये दोस्तों। ठीक है, चलो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो उस वाले से, अगले कॉस्ट वाले फंक्शन में ना, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, -x² माइनस माइनस प्लस 54x² - 720x
और -4500। अब जो जो जिससे कैंसिल हो रहा है वो कर दो, जैसे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर, ये तो क्यूब है ना, ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो फाइनली जो आपके पास फंक्शन बचेगा वो माइनस में होगा और ये प्लस में एक्स स्क्वायर, तो आपके पास ये बचा माइनस का 480x प्लस में 42x स्क्वायर है ना, 54 में से 12 गया तो, और माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 4500। तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट फंक्शन। अब आप प्रॉफिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे मैक्सिमाइजेशन के लिए है ना, तो dp/dx निकालेंगे आप, तो करिए कितना आएगा, माइनस का 480 प्लस का 42 दूनी 84x माइनस 2x स्क्वायर, और ये तो ज़ीरो हो गया। अब तो डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आपको क्या करना है, सिंपल dp/dx को ज़ीरो के इक्वल पुट करिए, यानी कि माइनस 480 प्लस 84x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ऐसे ये फंक्शन बनाइए कि प्लस माइनस करने पे 84 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाए, है ना। ऐसे फंक्शन बनाइए फटाफट, फिर मैं आगे कराता हूँ आप सभी को, ठीक है। चलो, हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स का। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये फंक्शन फाइनली फैक्टर्स आए होंगे आप सभी के पास, और फाइनल जो आपके पास फंक्शन बन रहा होगा वो बन रहा होगा x-20 और x-8, है ना। आपने फैक्टर्स कर लिए होंगे इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपके पास एक आई होगी x की वैल्यू 20 और एक आई होगी x की वैल्यू 8 आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपके पास फंक्शंस की वैल्यू आई होंगी और यहाँ से आप जो है वो निकाल लेंगे और देख लेंगे कौन सी वैल्यू सही है, कौन सी वैल्यू क्या है, सही है। कैसे चेक करेंगे, आप डिमांड फंक्शन में वैल्यूज़ पुट करके रखेंगे x की और देखेंगे क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। तो डिमांड फंक्शन था p = 240 माइनस 12x, है ना। तो आप जो है वो 240 माइनस 12 इंटू 20 इक्वल्स टू 240 माइनस 240, ये क्या आ गया, ज़ीरो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज बताइए क्या रीज़न है, क्योंकि भाई प्राइस ज़ीरो तो नहीं हो सकता ना, उस पर 20 क्वांटिटी तो नहीं की जा सकती ना, ऐसा बहुत ही मुश्किल रेयर चांस है ना प्रॉफिट जब मैक्सिमाइज़ हो रहा है। तो अब आपको x = 8 ही वैल्यू लेनी है, कितनी लेनी है, x = 8 वैल्यू। अब आप डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d²p/dx²। फंक्शन क्या आया था देखते हैं, ये आया था आपके पास सिंगल डेरिवेटिव, करोगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 84 होगा और ये 4x², तो प्लस में आएगा 84 माइनस 6x² ना, हाँ 6x², 6x ओनली, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए अगर आप इसमें x की वैल्यू जो है वो 8 रखते हैं, x की वैल्यू आप 8 रखते हैं, तो कितना आ गया ये, और ये होता है 48। तो फाइनल आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 36 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या है, मैक्सिमम होगा प्रॉफिट, नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे आप, देखिए लाइन दे सुनिए, आप लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, और फिर रीज़न देंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट जब होता है जब डबल स्क्वायर आपका जो है, मतलब डबल डेरिवेटिव आपका जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, लेस देन ज़ीरो होता है, लेकिन ये तो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। आपने यहाँ रीज़न लिख दिया, ठीक है ना, 36 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ना, इस वजह से ये नहीं होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब क्या करेंगे हम सभी, अब थर्ड सी पार्ट ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये रहा आप सभी के सामने सी पार्ट, तो पढ़िए देखिए क्या कह रहा है सी पार्ट आप सभी के सामने। XYZ company determines that the marginal cost of producing X unit of particular commodity of 1 day operation is this and where the production cost is rupees, ठीक है। तो एक दिन का इतना दे रखा है कॉमोडिटी का, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है फिक्स जो कि 9 रुपये है, और फिक्स कॉस्ट दी हुई है 1800 रुपये पर डे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ 1 ऑपरेशन डे, ठीक है।
तो सबसे पहले आपके पास मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है ना, क्योंकि 1 डे ऑपरेशन के लिए मार्जिनल कॉस्ट ही होती है वो आपकी। अब इसके बाद आप जो है वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपके पास ये आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू 16x माइनस 1591, यही दिया होता ना फंक्शन, ये रहा ऊपर देख सकते हैं आप सभी। इसके बाद आप टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे MC फंक्शन से, है ना। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे आप MC फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इंटीग्रेट करेंगे आप 16x माइनस 591 फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, पावर ऊपर बढ़ेगी और डिवाइड भी होगी 2 से, तो 2 से डिवाइड होगा तो 16 से 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो 8x स्क्वायर माइनस 1591x आ जाएगा और प्लस में एक कांस्टेंट नंबर c आ जाएगा, या k भी ले सकते हैं आप। तो फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपकी क्वेश्चन में 1800, है ना, बोला होता ना उसने। तो 1800 की फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट कब होती है, जब x इक्वल्स टू 0 होता है। और तो उस वक्त आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, जो कि कितनी है 1800। तो अब आप टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपके पास 8x स्क्वायर माइनस 1591x प्लस में c। तो अब आप क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे 0 और टोटल कॉस्ट फंक्शन में वैल्यू रख देंगे। तो टोटल कॉस्ट दी हुई है 1800 और x की जगह आपने 0 रख दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपके पास ये तो पूरा 0 बन जाएगा, इसलिए मैंने 0 0 लिख दिया। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 1800। तो अब आपका जो टोटल कॉस्ट फंक्शन बन रहा है फाइनली वो बन रहा है TC इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 5191x और प्लस में कांस्टेंट नंबर कितना 1800। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? चलिए, नहीं होना चाहिए। अब उसने प्राइस बोला था कि 9 रुपये में वो सेल करेगा, है ना, 9 रुपये पर यूनिट में सेल करेगा प्राइस। तो आप टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो प्राइस दिया हुआ है 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 9x आ गया TR आपके पास। अब आप प्रॉफिट फंक्शन निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, P इक्वल्स टू R रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन कितना दिया हुआ है 9x और कॉस्ट फंक्शन आपके पास दिया हुआ था 8x स्क्वायर माइनस 591x और प्लस में 1800। अब दोस्तों आगे अगर मैं इसको डायरेक्टली ही कर दूं, जैसे अभी मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, मैंने भी माइनस फिर ब्रैकेट लगाया, मैं डायरेक्टली इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा आगे, तो आप समझ जाइएगा 8x स्क्वायर, है ना। अभी तो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 591x और माइनस प्लस माइनस 10, ठीक है। अब ये आगे आप जो भी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, जो जुड़ रहा है जोड़ दो, है ना। तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1600x और माइनस में 1800। अब आप फैक्टर्स करो ऐसे कि माइनस प्लस करके आ जाए 1600 और मल्टीप्लाई करके आ जाए आपका 1800। जल्दी फटाफट करेंगे आप सभी, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारे पास फंक्शन बना, अभी हम जैसे डिफ्रेंशिएट भी तो करेंगे, मैंने डिफ्रेंशिएशन तो किया ही नहीं, सॉरी दोस्तों। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे dp बाई dx, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 16x और प्लस का 1600, वो तो 0 हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करते थे, याद बताइए जल्दी फटाफट, क्या करते थे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए, dp बाई dx को 0 के इक्वल पुट करते थे। तो आपने इसको 0 के इक्वल पुट करा, माइनस 16x प्लस में 1600 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आपके पास 100 आ जाएगा ना। डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, इतना तो समझ ही सकते हो आप सभी, है ना। अब आप इस फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करोगे तो dp स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 16 आ जाएगा ओनली, इट इज़ लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है एट x इक्वल्स टू 100 पर। तो 100x पर आपके पास प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है उसके लिए आप प्रॉफिट फंक्शन में इसको पुट करेंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन ये रहा था हमारे पास, देखिए ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं नीचे नोट कर दे रहा हूँ पूरा, 9x था, कितना था, अच्छा माइनस फाइनली वाला ले लेते हैं, है ना, ये तो नहीं था ना। तो आपके पास आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर माइनस 1600x माइनस 1800, x की जगह आप क्या रखेंगे 100, तो माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 100 माइनस 1800,
तो 10,000 और ये माइनस का 80,000 प्लस का 61 माइनस 1800। तो फाइनल आंसर जो आएगा 78,200 आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। आगे चल लेते हैं। देखिए आगे क्या है, डिटरमाइन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड डिमांड फंक्शन इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज दिस। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन यानी एमआर दे रखा है आप सभी के पास 8 - 6x + 2x²। अब देखिए एमआर से आपको टोटल रेवेन्यू फंक्शन पे जाना है। तो याद कीजिए जब हम डेरिवेटिव से जाते हैं टोटल वैल्यूज़ पे तो इंटीग्रेट करते हैं, तो आपको जब आप टीआर निकालेंगे तो आप एमआर फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। तो आप इंटीग्रेट कर रहे हैं 8 - 6x + 2x² को विद रिस्पेक्ट टू dx। तो आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू आएगी 8, है ना, और x जुड़ जाएगा -x² / 2। तो 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3x² आ जाएगा, प्लस अब आप 3 पावर होगी और तो 2/3 x³ आ जाएगा, प्लस में एक कांस्टेंट नंबर ले लिया आपने c यहाँ पर। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपके पास आ गया है, ये रहा टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अब आप x की जगह 0 रखेंगे तो TR भी 0 होगा, तो आपके पास c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 0 आएगी। तो c की वैल्यू भी 0 आएगी। तो आपके पास अब फाइनल टोटल रेवेन्यू फंक्शन कितना आ जाता है। कॉस्ट फंक्शन में c की वैल्यू आती है क्योंकि वहाँ फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन रेवेन्यू में तो कोई फिक्स रेवेन्यू नहीं होती ना, इसलिए 8x - 3x² प्लस में 2/3x³ आपके पास फाइनल टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। अब आपको जब डिमांड फंक्शन निकालना है तो आप सभी को पता है कि TR = होता है P × X। अब डिमांड फंक्शन होता है P की फॉर्म में, तो आप सभी क्या करेंगे, P = TR/X फॉर्मूला बन जाएगा। तो TR है 8x - 3x² प्लस 2/3x³ बाय में x। तो ये फाइनली आ जाएगा 8 - 3x प्लस 2/3x²। तो ये रहा आपका फाइनली डिमांड फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलें क्या? अब बिल्कुल चलते हैं सभी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा जो कि मैथमेटिक्स फाइनेंस से होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आगे चलते हैं। लंबी क्लास हो रही है ना आज, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। आज पूरा पेपर सॉल्व करके जाएंगे, भले ही 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाए, है ना। चलिए, ये प्रीमियर लाइव क्लास है और अगर आपको कोई सी में डाउट आता है तो स्टूडेंट्स आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है अध्ययन क्लासेस ऐप की, वहाँ से ही डाउनलोड करें, है ना। ठीक है, और इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लें तो ताकि मैं आप सभी को कोर्स प्रोवाइड करा पाऊँ। क्लियर, आप सभी के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए आप सभी मिस्टर एक्स, ये मैथमेटिक्स फाइनेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिस्टर वाई हैज़ अ 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आइदर 10% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली और 9.5% कंपाउंड कंटिन्यूसली। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों से इफेक्टिव इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और अगर आपके पास इफेक्टिव इंटरेस्ट आ जाता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट से बहुत ईजी पड़ जाएगा, या फिर आप चाहें तो दोनों ही मेथड से आप जो है वो अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इफेक्टिव इंटरेस्ट ही निकाल रहा हूँ, अमाउंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अमाउंट दे भी नहीं रखा है हमें। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले वाले में सेमी एनुअली है जिसमें, तो इफेक्टिव रेट का हमारे पास RE होता है। ऑप्शन 1 कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शन फर्स्ट वाला, ठीक है। तो RE = 1 + R/m⁻ MT - 1। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में 0.10 यानी 10%। सेमी एनुअली है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × टाइम कितना है भाई, टाइम तो दिया ही नहीं है तो 1 साल मान लो, क्या दिक्कत है, -1। तो इक्वल्स टू फाइनली आपके पास ये आया 1.05 की पावर 2 - 1। तो आपने इसकी वैल्यू जब निकाली तो ये आई होगी 1.1025। किस स्टूडेंट को टेबल देखना नहीं आता बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मैं उसे टेबल निकालना बताऊंगा कैसे करना है। बहुत आसान है बच्चे, है ना।
कांटेक्ट कर लेना मुझे, मैं समझा दूंगा आप सभी को। तो इफ़ेक्टिव रेट आ गई आपके पास 1 से माइनस करने के बाद 10.25% है ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में तो ये परसेंटेज आ रही है, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं कितना आ रहा है। जिसमें ज़्यादा आएगा समझ लो हम उसे ऑप्शन को ले लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन था 9.5% कंपाउंड कंटिन्यूसली का। तो कंपाउंड कंटिन्यूसली जब आप करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, आर ई इक्वल्स टू ई की पावर आर माइनस 1। तो ई की पावर आर यानी कि 0.095 है ना, 9.5% था ना, माइनस में 1। तो ई की पावर आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आप टेबल से देख के निकालेंगे तो आएगी 1.10, माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा कितना 10.10 इक्वल्स टू आ गया फाइनली 10%। तो यहाँ से आ रहा है 10% और यहाँ से आ रहा है 10.2%। कौन सा बेटर है, फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन 1 आप सभी लिख देंगे नीचे, ऑप्शन 1 फर्स्ट इज़ प्रिफरेबल। लग जाइए दोस्तों, इज़ preferable because RE यानी effective rate is higher than option 2। ऑप्शन 2 से ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी के ऑप्शन में आया हुआ है। आप चाहें वो करें या वो करें, वो करना भी आसान है, ये भी आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मशीन कॉस्टिंग 2,40,000 इज डेप्रिशिएटेड 18% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कौन सा होता है बताओ बच्चों, जल्दी फटाफट कमेंट करो। WDV है ना, बिल्कुल करेक्ट बच्चे, बिल्कुल करेक्ट है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 6 ईयर। तो 6 साल बाद मशीन की वैल्यू क्या होगी, और डेप्रिशिएशन भी बताओ 6ठे साल कितना होगा। तो सबसे पहले हम 6 साल बाद उसकी मशीन की वैल्यू क्या होगी वो बताते हैं, फिर हम डेप्रिशिएशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप निकालेंगे वैल्यू, बोल रहा है तो मैंने ए से अमाउंट को दिखा दिया है ना। फॉर्मूला होता है C1 माइनस आर की पावर n है ना। तो C कितना है, कॉस्ट कितनी है 2,40,000, 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18%, तो 0.18 कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, तो n 6 रख दिया। कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट्स, 2,40,000 और ये आ जाएगा 0.82 की पावर 6। कैलकुलेट करें टेबल में देखकर, कितना आएगा फटाफट बताएं, 0.304। और फाइनली आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 72960 आपके पास आ रहा होगा। आ रहा है सभी के पास यही आंसर। चलिए नेक्स्ट डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करके बताइए। तो डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 6th ईयर का करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, जो WDV अमाउंट है 5th ईयर का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैल्यू जो आपके पास आएगी, वैल्यू ऑफ 5th ईयर को आप माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ 6th ईयर की, ठीक है, क्लियर। तो आप जो है वो कैसे निकालेंगे, C1 माइनस आर की पावर 5 और C1 माइनस आर की पावर 6, ये तो अभी हमने निकाल ही लिया है, तो हम केवल ये निकालेंगे है ना। 2,40,000 1 माइनस 0.18 की पावर 5 है 5, और ये था 72960। मैं नहीं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, मैंने निकाल दिया यार ऊपर है ना। चलो बताओ कितना आएगा, फटाफट बताओ फटाफट, चलो चलो फटाफट कितना आएगा। ज़्यादा जल्दी हो गए ना। 0.82 की पावर 5, 72960। फटाफट बचाएं स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है फटाफट जल्दी कैलकुलेट करके बताओ फाइनल आंसर मुझे, ठीक है फटाफट, ठीक है। फाइनल लिख रहा हूँ मैं आंसर, फाइनल आप मैच कर लेना। इतना ही आ रहा होगा, इतना आ रहा है तो बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है तो चेक करो फटाफट। और अगर कोर्स मतलब समझ में नहीं आता है, चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, तो अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। और अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को जो है वो उसमें कोर्सेज दिए हुए हैं, उन कोर्सेज़ की जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करो, ठीक है। कोर्सेज आपको परचेज़ करने पड़ेंगे और परचेजेबल कोर्स है, बहुत ही सस्ते प्राइस पर आपको कोर्स दिया जाएगा। मैथ का कोर्स वही आपको 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा, है ना, ठीक है। चलो जल्दी आ जाओ फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
बी पार्ट देख लेते हैं इसका। बी पार्ट भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार। व्हाट इज द अमाउंट विल 12,000 एक्यूमुलेटेड इन 3 years इफ इन्वेस्टेड 12% कंपाउंड क्वार्टरली। तो भाई 12,000 को हमने क्या करा, इन्वेस्ट किया, तो बताओ वो 3 साल बाद कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो समेशन निकालना है, समेशन इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय एम की पावर एम टी, ये होता है ना फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो पी प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया 12% 0.12, क्वार्टरली है 4 से डिवाइड करोगे आप तो 4 × 3, ठीक है, क्योंकि 3 years है। फटाफट वैल्यूज कैलकुलेट करो कितना आएगा 12,000, 1 प्लस 0.03 की पावर 12। फटाफट बताओ बच्चों कितना आया आंसर 12,000 1.03 की पावर 12। फटाफट जल्दी कैलकुलेट करो, मेरे साथ साथ कैलकुलेट करा करो यार, तभी तो मज़ा आएगा और क्वेश्चन करने में मुझे भी और तुम्हें भी। देखिए जोश आता रहना चाहिए अंदर से, तभी तो पढ़ने में मज़ा आएगा हमें। और पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इस वक्त तो जोश ज़्यादा होना चाहिए, अगर जोश ही नहीं होगा तो फिर पेपर ही सॉल्व नहीं होंगे। बताओ कितनी आई वैल्यू, फटाफट कमेंट करो यार। 1.4257 बिल्कुल सही बच्चे, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप सभी। मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1.109.13 आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। देख लेना आगे पीछे पॉइंट में कुछ हो सकता है इस तरीके से। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए देखिए आगे चलते हैं, सभी बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है हम सभी को क्वेश्चंस करने में, है ना। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है चलो। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। क्या क्वेश्चन है जरा पढ़े, ध्यान से पढ़ें। व्हाट मिस्टर एक्स मेड अ डिपॉजिट्स, इतने की उसने डिपॉजिट करी ना सेविंग अकाउंट। डिपॉजिट्स वॉर्ड लेफ्ट टू एक्यूमुलेटेड एट 6% कंपाउंड क्वार्टरली फर्स्ट 5 year। 5 साल के लिए उसने छोड़ दिया 6% पे कंपाउंड क्वार्टरली पे, एट 8% फिर 8% कंपाउंड सेमी एनुअली पे छोड़ दिया नेक्स्ट 8 साल के लिए। तो बताओ 13 साल बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। तो भाई समेशन ही बताना, तो समेशन इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय एम की पावर एम टी। एक बार हुआ अलग से और फिर एक बार दोबारा कंपाउंड हुआ अलग रेट से और अलग ईयर में, तो मैं दोबारा ये पावर लिखूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था 2500, 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग में 6% रखा 0.06 और कंपाउंड करवा दिया इन्होंने क्वार्टरली, तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, कितने सालों के लिए 5 सालों के लिए। फिर इन्होंने अगली बार क्या करवाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखवा दिया 8% और 8 साल के लिए 8%, तो 0.08 और कंपाउंड सेमी एनुअली तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई इनटू 8 years के लिए। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट कैलकुलेट करो, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ, इस बार मैं सॉल्व नहीं करता, करो। ये बना क्या, बिल्कुल बना होगा। इसकी वैल्यू बताओ कितना आ रहा है 1.346855। टेबल देखना आता होगा तो देखो फटाफट 1827298, ठीक है। दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 6306.85। इतना पैसा होगा उसके अकाउंट में कितने साल बाद, आफ्टर 13 years। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये 2018 का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2018 का वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। अध्ययन क्लासेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस वक्त आपकी जो है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। बहुत ही सस्ते प्राइस पर आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और पेपर सॉल्व करेंगे 2017 का उसमें, ठीक है।
और भी वीडियोस आएंगी मेरे चैनल पर, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, है ना। तो इस सब की वीडियोस मेरे चैनल पर आप सभी को मिल ही जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर ये PDF चाहिए हो सोल्यूशन वाली, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस सोल्यूशन को ले सकते हैं। ठीक है।